उडी जाऊ उडी पन्छी जस्तै गरी हराइ जाऊ अनि त्यो बादल पारी उडी जाऊ उडी। A very good morning friends and welcome back to my channel. I hope you are doing well and आपकी preparation भी अच्छी चल रही होगी. So in this video I am going to share my whole day routine with you. So keep watching the video till the end. So आज का vlog start होता है सुबह 10 बजे से. इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है दिल्ली में कि सुबह बेड पर से तो निकलने का मन ही नहीं करता. बट इसलिए मैं सुबह जल्दी से उठने के बाद बेड पे ही थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ. और फिर जब मैं आई बालकनी में न्यूज़पेपर लेने के लिए तो मैंने देखा कि धूप महाराज थोड़े थोड़े बाहर आ चुके हैं अभी. बट उतनी अच्छे से तो धूप नहीं निकली थी, बट फिर भी मौसम थोड़ा अभी बेटर था. ठंड थोड़ी कम लग रही थी अभी, इसलिए मैंने थोड़ा सा बाहर का नज़ारा लिया. एंड फिर जल्दी से मैं नज़ारा लेने के बाद, क्योंकि अब पढ़ाई करना है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, इसलिए मैं आ गई पानी लगाने के लिए. सबसे पहले मैंने पानी को गर्म होने के लिए लगाया, क्योंकि जब तक मैं नहाऊंगी नहीं तब तक मुझे दिन भर टायर्डनेस फील होती रहेगी. एंड टायर्डनेस की वजह से फिर पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा एंड कंसंट्रेशन भी नहीं बन पाएगी. एंड पानी अच्छे से बॉयल होने में ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लगी जाती है. तो इसी बीच में अपने सारे एक्स्ट्रा काम जैसे कि ब्रश करना, फिर अपने बेड को अरेंज करना, फिर स्टडी टेबल अरेंज करना, ये सारे काम मैं इसी टाइम पे ख़त्म कर लेती हूँ, ताकि मुझे नहाने के बाद उसमें एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े और मेरा वो हाफ एन आवर वेस्ट ना हो. एंड फिर नहाने के बाद मैं आ गई कपड़े सुखाने के लिए. एंड मैंने सोचा कि मैंने आज हेयर वॉश किया है तो धूप में बैठ के थोड़ी देर अपने हेयर को अच्छे से ड्राई कर लूँगी. बट जैसे ही मैं नहा के निकली उतने में ही मैं धूप महाराज तो चले ही गए थे. एकदम इतनी कम धूप थी कि उतने में तो मेरे हेयर ड्राई होने से रहे, इसलिए मैंने हेयर ड्रायर यूज़ किया. ऐसे मैं प्रेफर नहीं करती हेयर ड्रायर यूज़ करना, क्योंकि इससे बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं. फिर ये सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ अपनी फर्स्ट लॉट. एंड फर्स्ट लॉट में मैं कर रही हूँ क्लास. एंड अभी मैं कर रही हूँ अपनी इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास, जो मैंने स्टार्ट किया है कुछ दिन पहले ही. अभी मैं वो ऑनलाइन ही कर रही हूँ. एंड फिर क्लास करते करते मुझे एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चली. वो बात ये है कि हमारे यहाँ जो खाना बनाने के लिए आंटी आती है वो आज आने वाली नहीं है. एंड अब कुकिंग मुझे ही करना पड़ेगा. हाँ, ये शॉकिंग है, क्योंकि कुकिंग मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है. बिल्कुल ही मुझे इंटरेस्ट नहीं है खाना बनाने में, एंड मुझे आती भी नहीं अच्छे से. एक बार के लिए तो मैंने सोचा कि मैं बाहर जाके खाना ले लूँ, बट बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी. एंड मुझे भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मैंने सोचा कि अब मैं ही खाना बना लेती हूँ. सब्जी रखी हुई थी एंड मुझे सिर्फ रोटी बनाना था. फिर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद फाइनली मैंने अपना खाना बनाने का प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है. सबसे पहले मैं आटा गूंद रही हूँ. पता नहीं ये कैसे बनने वाली है, मैंने बहुत दिनों से खाना बनाया नहीं है. एंड फाइनली आप देख सकते हैं कि मुझे 4 रोटी बनानी है. उसके लिए मैंने कितना कचरा कर दिया है अपने किचन में. एंड फिर अब मुझे ये सारे को सब कुछ क्लीन भी करना पड़ेगा. बहुत ज़्यादा मेहनत है यार, स्टूडेंट लाइफ में ये सारे स्ट्रगल्स तो करने ही पड़ते हैं. बट रोटी ट्रूली स्पीकिंग काफ़ी अच्छी बनी थी. एंड सब्जी तो रखी हुई थी फ्रिज में, तो मैंने वही खा लिया. मैंने उसमें अपनी एक्स्ट्रा सब्जी बना के मैंने उसमें टाइम वेस्ट नहीं किया. एंड फिर थोड़ी थोड़ी धूप निकली थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाहर ही पढ़ाई कर लेती हूँ बालकनी में बैठ के. एंड फ्रेंड्स, ठंड के टाइम पे बाहर धूप में बैठ के पढ़ाई करने का तो मज़ा ही कुछ और. आई होप कि आप सब भी इससे एग्री होंगे. फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा नाश्ता किया. ज़्यादा हेवी नहीं, लाइट नाश्ता ही किया मैंने, क्योंकि फिर मैं ज़्यादा खा लूँगी तो फिर उसमें भी फिर मुझे नींद आएगी. एंड फिर मैं बाहर वापस आ गई पढ़ाई करने के लिए. एंड आप सब तो एग्री होंगे कि बाहर धूप में पढ़ाई करने का मज़ा ही कुछ और है ठंड के टाइम पे. बट हाँ, इसके लिए भी एक कंडीशन है कि आपके आसपास ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो. अगर आपके आसपास डिस्टर्बेंस होगी तो आप इधर उधर बस देखने में आपका टाइम चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. बट ये अच्छा है कि मेरे यहाँ ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है. फिर शाम हो गई थी एंड मुझे लेना था दूध, क्योंकि मुझे कॉफ़ी पीने का बहुत मन था. एंड दूध खत्म हो गई थी, इसलिए मैं जल्दी से आ गई शॉप पे, जो पास में ही है. 5 मिनट्स भी नहीं लगते जाने में. तो मैं जल्दी से अभी मिल्क लेके वापस जाऊँगी. एंड फिर रास्ते में मुझे ये मिठाई की दुकान दिख गई, तो मैंने सोचा कि एक रसमलाई ले लेती हूँ. काफ़ी दिनों से खाने का मन था मुझे. एंड फिर रात में मैंने ये ऑर्डर किया, ये पेस्ट्री. एंड फ्रेंड्स, मैं ये बेकिंगो की पेस्ट्री की तो फ़ैन हो गई हूँ. ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है एंड इसकी प्राइस भी बहुत लिमिटेड है. आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मुझे रेड वेलवेट जार, ये ऑलमोस्ट 400 मिलीलीटर की है. एंड ये मुझे ओनली 100 रुपीज़ में मिली है. तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं. एंड फिर इतना कुछ खाने पीने के बाद फिर मैं वापस आ गई पढ़ाई करने के लिए. एंड अभी मैं कर रही हूँ रिविज़न.
क्योंकि मैं पिछले दिन जो मैंने पढ़ाई किया है, मैं उसे सबसे पहले कुछ न्यू पढ़ने के पहले उसके आगे मुझे कुछ और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना होता है, तो उसके पहले मैं पहले वाले को रिवाइज़ कर लेती हूँ अच्छे से। इससे आप उसे ज़्यादा टाइम के लिए अपने माइंड में रिटेन कर सकते हैं। फिर लास्ट में मैंने खाया मीठा, मैंने ये डेयरी मिल्क लिया था। एंड फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, बहुत कोई को तो पता होगा आई थिंक, कि मैं कम्युनिटी पोस्ट में हर दिन एक क्वेश्चन अपलोड करती हूँ, MCQ क्वेश्चन। वो अभी तो मैंने कुछ दिनों से पॉलिटी के क्वेश्चन अपलोड किए एंड कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन अपलोड किए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स हमारे बहुत ही पास हैं एंड हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर बहुत ज़्यादा टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करें। इसलिए मैं हर दिन एक ही क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ अभी, एंड मैं ट्राई करूँगी कि हर दिन का मैं एक अपलोड कर दूँ। इससे क्या होगा, आपकी भी रिविजन होगी, आपको पता चलेगा कि अगर आप कोई पॉइंट भूल रहे हैं, कोई टॉपिक भूल रहे हैं, तो आप उसे रिवाइज कर सकें एंड इससे मेरी भी रिविजन अच्छी रहेगी। तो ट्राई कीजिएगा कि वो क्विज में पार्टिसिपेट करें, इससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा। एंड फिर वीडियो के लास्ट में, मेरी बर्थडे थी कुछ दिन पहले, तो मेरे एक फ्रेंड है मेरा बिट्टू, उसने मुझे ये गिफ्ट भेजा है, तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके आप सबको दिखा रही हूँ एंड मैं उसे थैंक यू बोलना चाहूँगी। एंड तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एंड तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट जर्नी एंड कीप स्टडिंग फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।